बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं खुल्लम खुल्ला मौलाना तारिक जमील से और मुल्क के बाकी जितने भी मौलाना साहब हैं उन सबसे मेरा खुल्लम खुल्ला सवाल है कि क्या उनकी आंखें दिमाग बंद हुआ है? क्या उनको नजर नहीं आता कि इमरान खान किस तरह प्यारे आका दो जहान हसन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में गुस्ताही पे गुस्ताही किए जा रहे हैं? मौलाना साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, मैं सबसे ज्यादा आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब आपका मुंह आंखें दिमाग क्यों बंद हुआ हुआ है? आप क्यों नहीं अपनी राय दे रहे कि ये इमरान खान न्याजी अपने आप को जो सादिक अमीन कहता है, नाउज़ुबिल्लाह, दुनिया का सबसे झूठा मक्कार और धोखेबाज इंसान है ये अपने आप को मेरे आका, आपके आका, मेरे नबी के साथ मिला रहे। ये तो उनकी जूती की खाक के भी किसी चीज के बराबर नहीं है। ये लानती इंसान, ये सबसे बड़ी इसकी गुस्ताखी है कि ये जो अपने आप को सादिक और अमीन कहता है, ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत को, मदीना मुनव्वरा की रियासत को बनाने में पहले 5 साल बहुत मुश्किल हुए। ये अपने जो मदीना, ये तुम्हारी मदीना मुनव्वरा की रियासत, नाउज़ुबिल्लाह, तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि मेरे नबी का नाम ले सको। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो तुम मदीना की रियासत का नाम ले सको। मदीना की रियासत में शराबों के लाइसेंस जारी नहीं होते थे। मदीना की रियासत में यूं मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं होती थी। मदीना की रियासत में यूं तरह औरतें बेपर्दा नहीं होती थी, यूं जलसों में नाचती नहीं थी, यूं धरनों में इतनी बेहयाई नहीं होती थी कि उनके घर तक उजड़ जाते थे। इतनी बेहयाई इसने ये हुकूमत लेने, ये कुर्सी लेने की खातिर जो धरने इसने दिए, उन धरनों में इसने शुरुआत बेहयाई की इतनी कर दी थी कि ये मुल्क ये 4 सालों में इसने बिल्कुल मफलूज करके रख दिया। मेरा सवाल उन सब मौलाना साहब से है, क्या ये गुस्ताही रसूल नहीं है? क्या आप सबको नजर नहीं आता कि ये किस तरह सहाबा की शान में गुस्ताही करता है? किस तरह ये शख्स हजरत उमर के बारे में बकवास कर रहा है? किस तरह ये इस काबिल है कि उन अजीम और पाक हस्तियों का नाम भी अपनी जबान से ले सके, जो अपनी जबान से खातमुन नबीयीन नहीं कह सकता, जो अपनी जबान से पूरा कलमा नहीं पढ़ सकता, वो रियासत मदीना बनाएगा। दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, वीडियो देखें फिर हम बात करते हैं। वीडियो देखें कि ये घटिया इंसान किस तरह अपने आप को आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर कर रहा है। किस तरह फिर एक नामवर सहाफी जो कि पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर थे, उनका क्या कहना है इसके बारे में, वीडियो देखें। 2 चीजें पहले आई थी। 622 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए और पहले 5 साल बड़ी मुश्किल से उम्मत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सरवाइव किया, कोई खुशहाली नहीं थी। लेकिन इन 5 सालों के अंदर 2 चीजें स्टैब्लिश कर दी उन्होंने। एक कानून की बालादस्ती, और उन्होंने जब उनकी जो हदीस है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जब ताकतवर चोरी करता था तो उसको सजा नहीं मिलती थी, और जब कमज़ोर चोरी करता था तो उसको सजा देते, कौम तबाह हो जाती है। उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले कौम तबाह हो चुकी है। तो आज अगर हम आगे नहीं बढ़ सके तो ये नंबर 1 इशू है पाकिस्तान का, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान। जी सर, अभी आ रही है आवाज जी। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब, आपको कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहिए था, आपको एक मेंटल हॉस्पिटल बनाना चाहिए था। बड़े बड़े इस वक्त इस हुकूमत में ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रीटमेंट वहां होनी चाहिए थी। जिस किस्म की गुफ्तगू है, बताइए, नाउजुबिल्लाह, ये कुफर नहीं है? ये कुफर नहीं है कि आप अपने आप को और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को एक साथ मिला रहे हैं कि उनको 5 साल, यानी मुझे 5 साल अगर मैं कुछ, कितना बड़ा बयान है कि ये इन साहब को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये कुफ्र कर रहे हैं।
लेकिन डॉक्टर साहब वो मौलाना हजरात की तरह पाकिस्तान में जो जरा सी बात के ऊपर जो है वो उछल के बाहर आ जाते हैं और जिनके साथ मुआहदे भी किए जाते हैं, क्या उनको ये अल्फाज सुनाई नहीं दिए कि जो इस्लाम यही के तो मेरा यही तो पूछना है, वो खास तौर पे इस हुकूमत में मौजूद उन आलिम दीन से जो मौजूद है, चंद जो उनसे पूछा जाता है वो कहाँ गया तारिक, वो जो कौन सा एक तारिक मौलवी था जो दुआएं मांगता था कि ऐसे ही वजीर आजम हो, ऐसा हो। गुस्ताखी पे गुस्ताखी सरजद करता, क्यों नहीं कोई बोलता, क्यों सबके मुंह बंद है? और स्पेशली मौलाना तारिक जमील जो हाथ उठा उठा के इसके लिए दुआ करते थे और कहते थे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये रियासत मदीना बनेगा। पहले तो मौलाना साहब को भी ये बात जेब ही नहीं देती। हमसे ज्यादा बहुत अजीम इंसान है मौलाना तारिक जमील, क्योंकि उन्होंने बहुत इल्म हासिल किया, उन्होंने अल्लाह और नबी पाक की ज़ात को बहुत करीब से पढ़ा, उन्हें हमसे ज्यादा शायद एहसास हो के नबी पाक की ज़ात मुबारक क्या अहमियत है हमारे लिए या इस कायनात के लिए, वो कितने अजीम ज़ात हैं, अल्लाह के बाद सिर्फ वो हैं। क्या उन्हें नहीं पता? क्या ये शख्स इस काबिल है कि ये रियासत मदीना का नाम भी ले? रियासत मदीना बनाना तो दूर की बात, क्या रियासत मदीना में ये सब होता था? क्या रियासत मदीना में इतनी करप्शन, इतनी मुनाफकत, इतनी बददियानती होती थी? शर्म करो इमरान खान नियाज़ी, शर्म करो। तुम एक दिन अपनी हरकतों की वजह से लोगों के लिए इबरतनाक बनोगे, और मेरी ये दुआ है कि तुम इबरतनाक बनो, क्योंकि तुम मेरे नबी और मेरे सहाबा की जो शान में गुस्ताखी करते हो, ये तो तुम्हें अल्लाह भी नहीं छोड़ेगा। और ये मेरा तुमसे दावा है, क्योंकि तुमने ऐसी हस्ती का नाम लिया है जिस पर दरूद इस्लाम मेरा रब भेजता है। तुम नापाक इंसान, तुम तो अपने मुंह से मेरे नबी का नाम नहीं सही तरीके से ले सकते। उनकी इमानत और दयानत और सच्चाई के दावे तो वो काफिर भी करते थे जो उनके पास अपनी इमानतें रखवाते थे। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मेरे नबी की बराबरी नाउज़ुबिल्लाह करने लगे हो, तुम मेरे नबी के बारे में बात करते हो। तुम अगर मेरे सामने होना तो तुम्हारे मुंह पे ऐसे जूते मारूं कि तुम्हें याद रखोगे तुम कि मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी करें तो मुसलमान क्या करते हैं। लेकिन जो मुसलमान लगड़ बगड़ की शक्ल में तुम्हारे पीछे लगे हुए ना, जो तुम्हें लीडर मानते हैं, मेरा उन सब से भी सवाल है। उन सबको भी मैं यही कहूंगी कि प्लीज खुदारा अपनी आंखें और दिमाग खोलो। इस जैसे झूठे घटिया धोखेबाज इंसान के पीछे लगने से बेहतर है कि मर जाए बंदा। तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा है तुम लोगों की दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर रहे हैं? तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा तुम अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हो, अपनी बेटियों को क्या तरबियत दे रहे हो कि यूं जलसों में जाके नाचो, धरनों में जाके नाचो, धरनों में जाके नाजायज ताल्लुकात बनाओ, जलसों में जाके अपने जिस्म की नुमाइश करो। ये तुम लोग तरबियत दे रहे हो? तो फिर अगर ये तुम लोग तरबियत दे रहे हो ना, अगर ये तुम लोग का फिर नया पाकिस्तान है, तो मैं ऐसे पाकिस्तान को अल्लाह हाफिज बोलती हूँ, क्योंकि इससे बेहतर पुराना पाकिस्तान था। कम से कम औरतें यूं बाहर जाके जलसों में जाके मुजरा नहीं करती थी, तवाइफें नहीं बनी होती थी। अगर कोई तवाइफ के पास जाता था ना तो पैसे लगा कर चल कर जाता था। यहाँ पे तो खुलेआम जलसों में मुजरा हो रहा है, जिसने देखना है आ जाओ भाई। इसीलिए तो तुम कहते हो तुम्हारे जलसों की बात ही कुछ और है, तुम्हारे जलसों में हजूमी बहुत है। क्यों ना हो इमरान खान नियाज़ी, तो तुमने तो ऐसी चीजें खुद पैदा कर दी हैं कि हर बद से बद इंसान तुम्हारे जलसों में आएगा, चल कर आएगा। खैर, मेरी इमरान खान नियाज़ी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी नापाक जुबान से मेरे नबी के बारे में आइंदा कोई फजूल बात नहीं करना। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।